हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टल लेटाइस। अभी तक हमें ये पता है कि क्रिस्टल सॉलिड्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। कुछ पॉइंट्स की हेल्प से हम इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स कौन से होते हैं? ये पॉइंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब ये अरेंजमेंट होता है आपका कहाँ पर, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन पॉइंट्स का होता है ना। तो स्पेस में इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटाइस। दैट मीन्स देयर आर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटाइस। So there are 14 possible 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटाइसेस। ठीक है, टोटल कितने तरीके के क्रिस्टल लेटाइस हो सकते हैं? 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लेटाइस, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्रेविस लेटाइस। ठीक, इन्हें ब्रेविस लेटाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो डिटर्मिनेशन था, इनको पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था ब्रेविस। So now come to some characteristics of crystal lattice. So each point in lattice is called lattice point. ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ब्लैक वाइट, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? लेटाइस पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटाइस पॉइंट। अब इनमें जो भी एक भी पॉइंट होता है ना, जैसे एक ब्लैक एक वाइट आपको दिखाई दे रहा है, तो ईच पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब आयन, एटम, मॉलिक्यूल, एनीथिंग। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। तो ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये लाइन रिप्रेजेंट करती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की ज्योमेट्री को बताने के लिए हेल्प करती है। अदरवाइज हमें क्या दिखाई देगा? खाली खाली पॉइंट्स दिखाई देते रहेंगे, है ना, तो कोई ज्योमेट्री नहीं होगी। तो ये लाइंस ज्योमेट्री को शो करती है।